लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भारतीय नौसेना के प्रमुख ने की मुलाकात। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई मुलाकात। सोनभद्र में बनेगा पहला औद्योगिक क्षेत्र। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर। मारकुंडी क्षेत्र में उद्योग विकास की तैयारी। शासन को भेजा गया परियोजना का प्रस्ताव। अखिलेश ने गिनाई सपा सरकार की उपलब्धियां। भाजपा पर विकास रोकने का लगाया आरोप। लखनऊ परियोजनाओं की बदहाली पर उठाए सवाल। एक्सप्रेसवे और रिवर फ्रंट का किया जिक्र। मैनपुरी में टप्पेबाजी गैंग का पर्दाफाश। पिता पुत्री समेत 3 गिरफ्तार। चलती गाड़ी में करते थे चोरी। चोरी के आभूषण बरामद। लखनऊ में सुनार लूटकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। 1.5 करोड़ के जेवरात बरामद। लुटेरों ने गोली मारकर लूट की थी वारदात। चोरी की बाइक से लूट करने पहुंचे थे बदमाश। नमस्कार, मैं उदय INE24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय नौसेना के प्रमुख से मुलाकात की है। तो बता दें कि एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है। दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात संपन्न हुई। भेंट के दौरान विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ से भारतीय नौसेना के प्रमुख ने मुलाकात की। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात संपन्न हुई। बड़ी खबर हमीरपुर से है, जो दरोगा पर गंभीर आरोप। ट्रक चालक के 20,000 चोरी करने का आरोप। बीच सड़क पर ट्रक चालक ने दरोगा गिरीश मिश्रा को पकड़कर पीटा है। तलाशी के दौरान दरोगा की जेब से 20,000 रुपए बरामद होने का दावा। दरोगा खाटमपुर से ट्रक में बैठकर हमीरपुर आ रहा था। ट्रक से उतरकर भागने की कोशिश पर चालक ने पीछे कर पकड़ा है। स्थानीय पुलिस ने आरोपी दरोगा को हिरासत में लिया है। एसपी ने दरोगा गिरीश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आरोपी दरोगा के खिलाफ चोरी की FIR भी दर्ज की गई है। तो खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां दरोगा पर गंभीर आरोप। ट्रक चालक के 20,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगा है। तो बीच सड़क पर ट्रक चालक ने दरोगा गिरीश मिश्रा को पकड़कर पीटा। सोनभद्र जिले में औद्योगिक विकास की नई दिशा देने के लिए मारकुंडी घाटी के पास 50 से 80 एकड़ भूमि पर पहला संगठित औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रस्तावित परियोजना का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र रखा गया है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। अब तक भूमि की कमी के कारण कई निवेश प्रस्ताव अटके हुए थे, लेकिन इस परियोजना से निवेशकों और स्थानीय उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र तक बेहतर पहुंच के लिए गुरमा मोड़ से परियोजना स्थल तक लगभग 15.99 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जाएगी। में जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि पूरे प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसके तहत जनपद सोनभद्र में पहले से ही काफ़ी बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे स्थापित हैं। छोटे उद्योगों के लिए MSME यूनिट्स के लिए कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पे होने चाहिए। उसी के क्रम में चलते जो माननीय मुख्यमंत्री जी की नई योजना है सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने की, उसी के तहत हम लोगों के द्वारा जमीन को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। इसमें सोनभद्र जिले से भी हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड सिलेक्ट करके अभी शासन में प्रस्ताव दिया। यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर इस तरह की एक्टिविटीज भी रहेगी, ताकि जो यहाँ के लोकल युवा हैं जो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी रहेंगी, छोटी यूनिट्स और मध्यम यूनिट्स, ताकि उनको उसमें एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाए।
बड़ी खबर लखनऊ से अखिलेश यादव का भाजपा सांसद पर निशाना, ट्वीट डिलीट करे या फिर एफआईआर होगी, दी चेतावनी। फोन बातचीत के दावे को झूठा बताया है तो सोशल मीडिया दावों पर आपत्ति जताई है। फर्जी खबर फैलाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सियासी बयानबाजी से अब विवाद बढ़ा है। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने भाजपा सांसद पर निशाना साधा है, ट्वीट डिलीट करें या एफआईआर होगी। तो चेतावनी भी दी है। फोन बातचीत के दावों को झूठ बताया है। सोशल मीडिया दावों पर भी आपत्ति जताई है। साथ ही कहा कि फर्जी खबर फैलाने पर कार्रवाई होगी। अब इस पूरे ही मामले के सामने आने के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ की गोसाईगंज थाना पुलिस और डीसीपी साउथ की सर्विलांस सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुनार से हुई करोड़ों की लूट का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान शिवम और अंकुल के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, घटना प्रयुक्त अवैध तमंचा और चोर की बाइक बरामद की। पुलिस के अनुसार 23 जून को बदमाशों ने सुनार की रेकी कर उसके पैर में गोली मारने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए थे। मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अमेठी थाना गोसाईगंज क्षेत्रांतर्गत एक लूट की घटना घटित हुई थी सोनार के साथ, जिसमें 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सोनार को बीच रास्ते में रोककर उसके पैर में गोली मारकर उसकी स्कूटी एवं आभूषणों से बैग जो था उसको छीन कर ले गए थे, जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तभी से हमारी एसओजी सर्विलांस एवं थाना गोसाईगंज की टीम लगातार घटना का अनावरण के लिए कार्य कर रही थी। आज इसमें सफलतापूर्वक कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्त शिवम यादव और अंकुल यादव को गिरफ्तार किया गया है। इनसे इनके पास से 1.5 करोड़ के आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में जो प्रयुक्त अपाचे बाइक थी वो भी बरामद की गई है। साथ ही जो इनके द्वारा हथियार प्रयोग किया गया था वो भी इनसे बरामद हुआ है और जो इन्होंने स्कूटी लूटी थी इनके पास से बरामद की गई है। मैनपुरी के कोरावली कोतवाली पुलिस ने चलती गाड़ियों में यात्रियों के आभूषण नकदी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में पिता पुत्री और ऑटो चालक शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण नकदी बरामद किए। मामला उस समय सामने आया जब एक महिला यात्री के बैग से नकदी और सोने के जेवर चोरी हुए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने पहले ऑटो चालक को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। कुरावली पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी कुरावली एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट नेतृत्व में एक गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। ये ऑटो को इस तरीके से चलाते थे जैसे वो नॉर्मल रूट पे चलने वाला ऑटो हो और उसमें खुद भी सवारी की तरह बैठ जाते थे। फिर उसमें जो सवारियां सवार होती थी उनके कीमती वस्तुओं को या तो उनसे बात करके झांसे में लेते हुए टप्पेबाजी कर लेते थे या सामान को चोरी कर लेते थे। इनसे रिकवरी में चेन भी रिकवर कर ली गई है, दोनों झाले भी रिकवर कर लिए गए हैं, कुछ कैश की भी रिकवरी हुई है। इनके जो और चीजें हैं उसको निकालते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही तथा प्रभावी निर्धात्मक कार्यवाही हम लोग इसमें करें। ललितपुर के जखोरा ब्लॉक में ग्रामीणों ने शराब दुकान खोलने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दुकान हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जो दुकान खोली जा रही है वह विवादित जगह पर है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि शराब दुकान खोलने से युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है और महिलाओं को उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। ग्राम उसकी शराब जो दुकान थी वो हमारे यहाँ खोली जा रही है रोड पर, जखोरा रोड पर, हमारे अनिहारी ऊंचा जो 3 गांव पड़ते हैं उस पर। तो हम चाहते हैं इस दुकान को नष्ट करी जाए और इस दुकान के लिए मतलब हर हाल में यहाँ से हटाया जाए। इन सबकी यही समस्या है। हर लोग बहुत परेशान है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के विकास कार्य को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, आम मंडी, एकाना स्टेडियम, JPNIC, डायल 100, पुलिस मुख्यालय,
जानेश्वर मिश्र पार्क और रिवर फ्रंट जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। उनका आरोप था कि वर्तमान सरकार की अनदेखी कारण इन परियोजनाओं की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि केजीएमयू में शुरू किए गए कई विभागों और किसानों के लिए विकसित सुविधाओं की भी उपेक्षा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मेदांता, HCL और अन्य निवेशकों से लखनऊ में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। के बुनकर आर्टिसियंस बहुत बड़े पैमाने पर हैं। कहने को तो ये कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेकिन उनके लिए बाजार, उनके लिए स्थान, एग्जीबिशन के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। शिल्पग्राम जो लखनऊ में बना, वेदांता, हालांकि इलाज महंगा है लेकिन समाजवादी लोगों की वजह से ही आया वेदांता हॉस्पिटल, जो अर्बन प्लानिंग की, अर्बन लिविंग को बेटर क्वालिटी की लाइफ दे। उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी सरकार ने आपकी हाईटेक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई थी। उसी का एक उदाहरण है कि इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, हजारों के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये तो कुछ हमने उदाहरण दिए आपको। न जाने कितने फ्लाईओवर, ब्रिज बने, रिकॉर्ड टाइम में बने। इतने कम समय पे कभी फ्लाईओवर नहीं बन सकते। आज अखबार में पढ़ा कि देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर कहीं बंद हुए तो उत्तर प्रदेश में बंद हुए, कि जब मुख्यमंत्री ही नहीं जानते क्या होता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 12 से 13 भूमि सौदे से जुड़े दस्तावेज हैं, जिनमें बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदे जाने का उल्लेख है। संजय सिंह ने कुछ मामलों में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भी नाम लिया। उन्होंने इस मामले के निष्पक्ष जांच के लिए सभी दस्तावेज विशेष जांच दल SIT को सौंपने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्रवाई की मांग करते उत्तर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो जमीन का घोटाला हुआ है, मैंने 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले से संबंधित SIT के सामने दिया था और आज करीब करीब 13 दस्तावेज और हैं जिसमें बाजारी मूल्य से कई गुना ज्यादा में जमीनें खरीदी गई हैं, जिसमें सरकार के द्वारा, योगी जी की सरकार के द्वारा किसानों को 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति बिस्वा मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी जगह पे 48 लाख, 47 लाख, 46 लाख रुपए बिस्वा चंदा चोर पार्टी के चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी हैं प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट से। ये जमीन है गाटा संख्या 25, करीब करीब 62 बिस्वा जमीन है। इसका बाजारी मूल्य है 1,73,13,000 रुपए और इसको तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने खरीदा है 29,67,60,800 रुपए में। 1,73,00,000 की जमीन 29,67,60,800 रुपए में खरीदी है चंपत राय ने। एक जमीन इन्होंने 9 करोड़ की 55 करोड़ में खरीदी थी। चंपत राय बंसल जी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर खरीदी है। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से 15 जून को चोरी हुई मासूम बच्ची को जीआरपी ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी और शुरुआती जांच में उसे बेचने की मंशा सामने आई। जीआरपी और सर्विलांस टीम ने करीब 450 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की और उससे गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित बरामद किया। पुलिस के मुताबिक कि ग्राहक नहीं मिलने के कारण बच्ची आरोपी के पास ही रही थी। बेटी के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। पुलिस टीम का आभार जताया है। जीआरपी कप्तान रोहित मिश्रा ने ऑपरेशन में शामिल टीम को 25,000 रुपये
के पुरस्कार की घोषणा की है। ये 15 जून 2026 को ये चारबाग रेलवे स्टेशन जो एनआर है, और जब ये पेरेंट्स सो गए माता पिता, तो रात में 1 से 1.5 के बीच में वो उस बच्ची को उठाकर लेकर चली गई। साथ में सर्विलांस टीम और चारबाग की टीम लगी और सीसीटीवी देखते हुए फाइनली ये तय हुआ कि और महिला को हिरासत में लेकर बच्चे को लिया गया है और नियमानुसार न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। साथ ही बच्ची के माता पिता भी आ गए हैं, तो उसको भी जो नियम है CWC के सामने मेडिकल आदि कराकर प्रस्तुत करने का और सुपुर्द करने का, वो सारी कार्रवाई की जा रही है। बच्चा चोरी करने की जो अभी तक वजह पुलिस की विवेचना से निकल के आया है कि वो बच्चे को कहीं ले जाकर बेचना चाहती थी, लेकिन इस बीच में उसकी कहीं कोई बात बन नहीं पाई। बाकी विवेचना हमारी अभी चल रही है, तो और डिटेल जो तथ्य मिलेंगे उस पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। एटा में शनि जात से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बता दें कि चुनावाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी ने जलेसर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शनि जात के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी सहयोग की अपील की है। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां परिवहन विभाग ने स्कूल ट्रांसपोर्ट पर कसा शिकंजा। बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे स्कूली वाहन पकड़े गए हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। विभाग ने 32 स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अभिभावकों से सुरक्षित वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। बच्चों को बिना फिटनेस वाहनों में ना भेजने की सलाह। चिलेवर के संस्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं। स्कूल अभियान जो चल रहा है हमारा प्रदेश स्तरीय, उस पर लगातार प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ जैसे जो हमारे यहाँ पंजीकृत 639 वाहन है स्कूली वाहन, जिसमें मैजिक और बसेस सभी इसमें सम्मिलित हैं। और इनमें हमारे 14 ऐसे वाहन हैं जो कि बिना फिटनेस के चल रहे हैं और 18 ऐसे वाहन हैं जो बिना परमिट के हैं। उनसे संबंधित कार्रवाई में हम लोगों ने कार्यालय स्तर पे इन सभी को नोटिस भेजा हुआ है और संबंधित सूचना हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी इसको प्रकाशित कर रहे हैं। प्रवर्तन कार्रवाई में लगातार इन वाहनों पे जितनी ऐसी मिल रही हैं उन पे चालान किया जा रहा है। आज ही मतलब कुल मिला के अभी तक 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक 7 वाहनों के ऊपर चालान किया गया है या बंद की गई है और लगातार जो है इन पे कार्रवाई की जा रही है। अब आगे अग्रिम कार्यवाहियों में हम लोगों को ये है कि हम लोग अगर ये नहीं मानते हैं और कई ऐसी गाड़ी संचालन में पाई जाती है तो प्रवर्तन टीम हमारी जो है वो उन वाहनों को निरुद्ध करेगी। खबर इटावा से है, जहां बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव इटावा दौरे पर अपने समधी स्वर्गीय हाकिम सिंह यादव के स्मृति भोज कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने विधायक प्रदीप यादव के आवास पहुंचकर उनसे भेंट की। मीडिया से बातचीत में राजपाल यादव ने अपनी आगामी फिल्म वेलकम टू द जंगल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 36 से अधिक कलाकार नजर आएंगे और ये पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर फिल्म है। सोशल मीडिया पर उन्होंने सकारात्मक और रचनात्मक कंटेंट बनाने की अपील करते अश्लीलता से बचने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कई फिल्मों पर काम कर रहे हैं और सभी कलाकारों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर
मसूद अहमद ने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ने इसे बहुजन आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। डॉक्टर मसूद अहमद को बहुजन आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है और उन्हें कांसीराम का पुराना सहयोगी भी माना जाता है। पार्टी का कहना है कि उनके जुड़ने से संगठन को नई मजबूती मिलेगी। तैयारी तो हम 2022 से कर रहे हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, पूरे साहू को मानने वाले, डॉक्टर गरीब प्रेमी जी को मानने वाले लोग। बाबा साहब कहते हैं आदमी भूखा रह सकता है, अपमानित भूखे नहीं रहता। हमने 2022 में एक दूसरे के बाद अपमान साथ जमान जमान करते नेता बचते हैं इस बात को कहने से, हम इस बात को सीना ठोकर कह सकते हैं। हमारी जमानत जब हुई हमने उस अपमान को महसूस किया, उस अपमान का मुकाबला किया और अपनी तैयारी को हमने नगीना में या डुमरियागंज में दिखाया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, क्या इस बीच में हम कोई भी तैयारी कर रहे थे? नहीं ऐसा। मीरापुर में चुनाव हुआ, हमने अपने वोट को संभाल के रखी और आज आप मीरापुर में जाओ, हर व्यक्ति कह रहा है कि अगर हम इस पार्टी को वोट देंगे या इस पार्टी को देंगे तो हम हारेंगे, आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे तो हम जीतेंगे। ये कैलकुलेशन है, राजनीतिक कैलकुलेशन। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, किसान, मजदूर, नौजवान और प्लस में वो वोट जिस पर डरा के वोट ली जा रही है और सब देखने नहीं निकलता, वो वोट जहां संगठित होगा वहां भारतीय जनता पार्टी फंसेगी ही हार के मुकाबले। आप इस बात को देखते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी को नहीं रोकना चाहते, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं क्योंकि सरकार अच्छी। एटा में शासन के निर्देश अनुसार जनपद की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील जलेसर में जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इला मारन जी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता, पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ किया जाए ताकि फरियादियों को समय पर न्याय मिल सके। तो डीएम ने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया है। बड़ी खबर बदायूं से है। मेडिकल कॉलेज में दो पक्षों में मारपीट, मासूम की मौत के बाद भड़का विवाद। ई रिक्शा की चपेट में आया 1.5 वर्षीय बच्चा, तो अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। परिजनों और चालक पक्ष में झड़प हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जब मेडिकल कॉलेज में दो पक्षों में मारपीट, मासूम की मौत के बाद विवाद भड़का है। तो ई रिक्शा की चपेट में आया 1.5 वर्षीय बच्चा, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। परिजनों और चालक पक्ष में झड़प हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर डिडई थाने के सामने दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में विस्टोरिया थाना क्षेत्र के चिकिना गांव निवासी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद जिशान की मौत हो गई। दोनों बस्ती जिले में एक जनाजे में शामिल होने जा रहे थे। दूसरी बाइक पर सवार अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम में भेजकर जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।